राधे श्याम जय जय राधे श्याम श्री राम जय राम जय जय राम श्री गणेशाय नमः श्री सीतारामाभ्यां नमः श्री हनुमते नमः श्री उमापते नमः श्री गुरुवे नमः सब संतन की जय 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 सीताराम राधे श्याम श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद नवा 8वां अध्याय और पाठ करेंगे 26 श्लोक थे। 26 श्लोक से पाठ करेंगे। तो ये प्रसंग क्या चल रहा है? परीक्षित जी ने प्रश्न किया सुखदेव जी को और सुखदेव जी सुना रहे हैं कि मैत्रेय जी ने उद्धव जी को विदुर जी को क्या उत्तर दिया, उनकी आपस में क्या वार्ता हुई और उनका भी यही प्रश्न था। विद्वानों के बीच ऐसी चर्चा होती है कि जो भी प्रश्न का उत्तर होता है वो अपनी तरफ से नहीं बोलते कि ये ठीक है, ये करो तुम। वो दृष्टांत देते हैं, अर्थात किसी का पहले कहाँ पे उत्तर था, प्रश्न कहाँ था, उत्तर क्या था, तो वही सुना देते। पुराणों में, शास्त्रों में ये बातें भरी पड़ी हैं, लेकिन अपनी तरफ से किसी को निर्णय देना एक जिम्मेदारी बन जाती है कर्म की। बड़े बचाव होते हैं सब बातों का। हम तुरंत उठ के किसी को फैसला देते तुम ये करो ना करो, तो वो ये चिंतन बड़ा गहरा होता है। और इससे एक प्रसंग में आता है, एक मैं सुन रहा था, डॉक्टर ज्ञानेंद्र करके कोई आजकल यूट्यूब पे आते हैं, शास्त्रों के बारे में बताते हैं, वाराणसी के हैं, वहाँ उनका विद्यालय है, वहाँ बालक उनसे वेद शास्त्र इत्यादि पढ़ते हैं। उनका यूट्यूब पे आता है, तो वो सुना रहे थे जो जो गलत निर्णय दे देना, वो ताप जो बाद में कर्म भोगना पड़ता है। मैंने किसी ने पूछा स्वामी जी मैं क्या करूं, तुरंत उत्तर दे दिया। अब उसने पूछा किस भाव से था, ये नहीं जानते, उस व्यक्ति की पूरी बात नहीं सुनी और हमने इस विषय में ये होता है, कर लो, बता दिया। तो उसकी स्थिति क्या है, वो कौन से भाव में खड़ा है, कौन से चरित्र में खड़ा है, कौन सी कैसी बुद्धि है उसकी।
उसको क्या कहे, कौन सा क्या काम करो। इसलिए ये बड़ी जो दवाई दी जाती है ना अ, श्रोता को, वो बड़ा कठिन काम है। श्रोता का स्वभाव कैसा है, कौन सी दवाई लगेगी उसको, कौन से वो कैसे कैसे स्वभाव से वो युक्त है। बस शास्त्र से पढ़ा और सीधा ठोक दिया उसके ऊपर, ये कर लो तो गलत हो जाएगा, वो कर नहीं पाएगा, करेगा भी तो गलत कर देगा। तो वो दोष लगेगा जो बताने वाला, उसने गलत किया। इसलिए वो जब भी प्रश्न होता है तो वो प्रश्न शास्त्रों में है तो वो पहले ऐसा हो चुका है, किसने प्रश्न किया था, योग शिष्ट से शुरू करें किसी भी ग्रंथ को तो पहले ऐसा हो चुका है, और उसने ये प्रश्न किया था और ये उसका ये उत्तर दिया था उन महापुरुष ने। बस तुम निर्णय कर लो अपनी बुद्धि से क्या करना। तो जो दवाई ठीक नहीं देते, अर्थात उसका उत्तर ठीक नहीं दे पाते, उनको भोगना पड़ता है। उत्तर तो दिया उन्होंने अपनी तरफ से भावना से ठीक से, लेकिन वो गलत हो गया, तो वो कैसे भोगना पड़ता है। तो उन्होंने कोई पितरों के निमित्त कथा सुनाई थी। तो वो पितर कहते हैं मुझे, हमें गंगा में खड़े रहने दो, हमें बाहर मत निकालो कि हमारा ताप शांत हो रहा है। कहते दोष क्या किया था इस, कहते कि निर्णय जो थे वो गलत हो गए, और उस व्यक्ति ने वैसा ही काम किया जो नहीं करना चाहिए था। ये एक इसमें इसलिए ये सुना रहे हैं, भगवान को किसी का डर नहीं है, या ना सुखदेव जी को किसी का डर है, या कोई ज्ञान कम है, लेकिन एक सभ्यता है, एक ऐसा उत्तम चिंतन है कि दृष्टांत दो और वो अपनी बुद्धि वहां लगाकर अपने निर्णय निर्णय करे, क्योंकि उसका उसके बुद्धि को विकसित करना है, शुद्ध करना है, उसको उसको ज्ञानी बनाना है। क्या कहते हैं कबीर जी, पारस और संत में बड़ो अंतरो जान, एक लोहा कंचन करे। पारस तो लोहे को कंचन ही कर सकता है, पारस नहीं बना सकता। तो कहते हैं एक लोहा कंचन करे, एक करे आप समान। संत जो है अपने समान करते हैं, तो उसके लिए उनको चिंतन देना पड़ता है, उसके अभ्यास, जैसे उन्होंने अभ्यास किया वही बताते कि तुम भी ऐसा अभ्यास करो। तो बात को इस तरह से बताते हैं कि उसको अभ्यास करना पड़े, अपना विवेक अपना पुरुषार्थ करना पड़े। तो आप समान तभी हो पाएगा। तो मैत्रेय जी ने प्रश्न किया था, नहीं, विदुर जी ने प्रश्न किया था, मैत्रेय जी ने उत्तर दिया। ये सुखदेव भगवान सुना रहे हैं परीक्षित महाराज को, ये प्रसंग। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने उपदेश दिया, ये आपने सुना। फिर इसके बाद उनकी परंपरा में कौन कौन और ऋषि हुए, पराशर इत्यादि, फिर उन्होंने मैत्रेय जी को दिया, ये प्रसंग था। तो अपनी अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न मार्गों से पूजा करने वाले भक्तजनों को कृपा पूर्वक अपने
भक्तवांछा कल्पतरु चरण कमलों का दर्शन दे रहे हैं। फिर से, अपनी अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए, कामना की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न मार्गों से पूजा करने वाले, भिन्न भिन्न मार्ग, योग मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और इसी तरह अलग अलग के और भी मार्ग, भक्ति, ज्ञान और कर्म। तो चौथा है मुख्य मार्ग, हठ योग। अपनी अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न मार्गों से पूजा करने वाले भक्तजनों को कृपा पूर्वक अपने भक्त वांछा कल्पतरु चरण कमलों का दर्शन दे रहे हैं। उनके चरण कमल कैसे हैं? भक्तों की इच्छा पूरी करने वाले ऐसे कल्पतरु हैं भगवान के चरण, जिनके सुंदर अंगुली दल नख चंद्र की चंद्रिका से अलग अलग स्पष्ट समझते चमकते रहते हैं। सुंदर अंगुलियों का दर्शन और उसके नख जो है चमक रहे हैं, भगवान के उंगलियों के नक्श जो है चमक रहे। सुंदर नासिका, अनुग्रह वर्षी भौहें, कानों में झिलमिलाते हुए कुंडलों की शोभा, बिंबा फल के समान लाल लाल अधरों की कांति। अब जब ऐसा भगवान का वर्णन आएगा तब जीव अपनी सुंदर कल्पना से एक रूप की कल्पना करेगा। तो जितना हृदय हमारा प्रसन्न चित्त होगा, जितना हमारा हृदय शुद्ध होगा, उतनी सुंदर कल्पना होगी। और हम अपने कलेश से ही भिड़ रहे हैं, अशांत चित्त हैं, और ना भाव होगा न कल्पना ठीक से हो पाएगी। देखिए, बिंबा फल के समान लाल लाल अधरों की कांति एवं लोक कार्तिहारी मुस्कान से युक्त मुखार बिंद द्वारा लोक लोकार्तिहारी, आर्तपना जो लोगों का है, दुखीपना, मुस्कान से युक्त मुखार बिंद के द्वारा ऐसी मुस्कान वे अपने उपासकों का सम्मान अभिनंदन कर रहे हैं। भगवान उनको देख के मुस्कान करते हैं, प्रसन्न चित्त होते हैं। तो जो है ये उनका अभिनंदन है उनके भक्तों का। वत्स उनके नितंब देश में, मैत्रेय जी कह रहे हैं विदुर जी को, वत्स वत्स उनके नितंब देश में कदम्ब कुसुम की केसर के समान पीत वस्त्र और स्वर्णमयी मेखला सुशोभित है। कमर की मेखला मैंने बेल्ट जो होती है,
रत्नों से जड़ा हुआ मेखला। पीत वस्त्र और स्वर्णमयी मेखला शोभित है तथा वक्षस्थल में अमूल्य हार। ऐसे हार जो कल्पना नहीं कर सकते, ऐसे। और एक बात और कहना चाहूंगा, भगवान के जो भूषण हैं वो भी भक्त लोग बने हुए हैं। भगवान के आयुध जो हैं वो भी भक्त लोग बने हुए हैं। कुंडल जो है वो भी भक्त बने हुए हैं। ऐसा साधारण नहीं है उनका श्रृंगार विचार। कितना इसलिए अमूल्य। मूल्य की बात नहीं होती वहां पे, ना ही तात्पर्य है। अमूल्य मैंने अद्भुत, है ना? इसकी कोई कीमत हो ही नहीं सकती। उस सुंदरता और दिव्यता को प्रकट करने के लिए शब्द से प्रयास किया गया है। फिर भी प्रयास पूरा नहीं है। तथा वक्षस्थल में अमूल्य हार और सुनहरी रेखा वाले श्री वत्स चिन्ह की अपूर्व शोभा हो रही है। श्री वत्स चिन्ह, अब मुझे इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। एक तो भृगुलता है और दूसरी तरफ दाईं तरफ भृगुलता है और बाएं वक्षस्थल के ऊपर चिन्ह है जो लक्ष्मी जी का है। वो सिर्फ रेखा रूप में, जैसे कार्टून बनाते हैं ना तो वो रेखा बनाते हैं, वो स्वर्ण रेखा से बना हुआ। श्री वत्स चिन्ह की अपूर्व शोभा हो रही। सुनहरी रेखा वाले श्री वत्स चिन्ह की अपूर्व शोभा हो रही है। ये भृगुलता नहीं है, ये वो लक्ष्मी जी का ही चिन्ह लग रहा है। वे अव्यक्त मूल चंदन वृक्ष के समान हैं। वे अव्यक्त मूल चंदन वृक्ष के समान हैं। अव्यक्त होता है जो कहा नहीं जा सके। व्यक्त मूल ने तत्व स्वरूपी हो गया। चंदन वृक्ष के समान है, ठीक से अर्थ नहीं लगा। महामूल्य केयूर और उत्तम उत्तम मणियों से सुशोभित उनके विशाल भुजदंड ही मानो उसकी सहस्त्रों शाखाएं हैं। और चंदन के वृक्षों में जैसे बड़े बड़े सांप लिपटे रहते हैं। उसी प्रकार उनके कंधों को शेष जी के फनों ने लपेट रखा है। वे नागराज अनंत के बंधु श्री नारायण ऐसे जान पड़ते हैं मानो कोई जल से घिरे हुए पर्वत राज ही हों। क्योंकि उनका स्वरूप भी बहुत बड़ा है भगवान का, शेष जी का भी और भगवान जी का। पर्वत पर जैसे अनेकों जीव रहते हैं उसी प्रकार वे संपूर्ण चराचर के आश्रय हैं। शेष जी के फनों पर जो सहस्त्रों मुकुट हैं वे ही मानो उस पर्वत के स्वर्ण मंडित शिखर हैं। तथा वक्षस्थल में विराजमान कौस्तुभ मणि उसके गर्भ से प्रकट हुआ रत्न है।
प्रभु के गले में वेद रूप भोरों से गुंजायमान अपनी कीर्तिमयी वनमाला विराज रही। वेद रूप भोरे, मैंने वेद तो वो तो स्वरूप है ना, वहां वो पुस्तक स्वरूप में नहीं है, वो पूरे जैसा भगवान का स्वरूप है वैसे ही स्वरूप में, देवता के स्वरूप में कहिए। तो उनका गुंजायमान सदा चलता रहता है, वे बोलते रहते। तो कैसे आवाज हो रही, जैसे भोरे है, भोरे होते हैं। सूर्य चंद्र वायु और अग्नि आदि देवताओं की भी आप तक पहुंच नहीं है, तथा त्रिभुवन में बेरोक टोक विचरण करने वाले सुदर्शन चक्र आदि आयुध भी प्रभु के आसपास ही घूमते रहते हैं। उनके लिए भी आप अत्यंत दुर्लभ हैं। उनके लिए भी आप अत्यंत दुर्लभ। तब विश्व रचना की इच्छा वाले लोक विधाता ब्रह्मा जी ने भगवान के नाभि सरोवर से प्रकट हुआ वह कमल, जल, आकाश, वायु और अपना शरीर, केवल ये पांच ही पदार्थ देखे। क्या देखा? लोक विधाता ने, ब्रह्मा जी ने भगवान के नाभि सरोवर से प्रकट हुआ वह कमल, जल, आकाश, वायु और अपना शरीर, केवल ये पांच ही पदार्थ देखे। इनके सिवा और कुछ उन्हें दिखाई ना दिया। रजोगुण से व्याप्त ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करना चाहते थे। रचना करना, मैनेजमेंट करना, ख्याल रखना सबका, रजोगुण होना चाहिए उसके अंदर, तभी वो कर पाएगा। सात्विक व्यक्ति भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी बुद्धि शांत होती है, इतनी तीव्र चल नहीं सकती। इसी तरह तामसिक व्यक्ति भी नहीं कर पाएगा, वो सुस्त राम होता है। तो रजोगुण की प्रधानता वाले कौन है? ब्रह्मा जी। तो रचना करना चाहते थे, क्योंकि रजोगुण जब बढ़ता है तब चित्त में ये तय ऐसा करना है, ये होना चाहिए, प्लान करना है, अब ये कर देते हैं, वो करते हैं। भजन तो करना है पर प्रोग्राम भी बनाते रहना है, कुछ ना कुछ करने। यही गड़बड़ है, क्योंकि रजोगुण जो है ना, वो शांत नहीं हो पा रहा। जब उन्होंने सृष्टि के कारण रूप केवल ये पांच ही पदार्थ देखे, तब लोक रचना के लिए उत्सुक होने के कारण वे अचिंत्य गति श्री हरि में चित्त लगाकर उन परम पूजनीय प्रभु की स्तुति करने लगे। आठवां अध्याय विश्राम। और भी सुंदर पाठ है कल का नवा अध्याय, जो ब्रह्मा जी द्वारा भगवान की स्तुति। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मनि प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय